आज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में अध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में 85वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस अहम बैठक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बैठक में कुल 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बैठक के बाद सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि एयरपोर्ट से जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स के अलावा इंडस्ट्री, मेडिकल, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। खास तौर पर एयरपोर्ट क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर में एक नया पुलिस थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए सुनते हैं यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जो विस्तार से बता रहे हैं कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 2 कैटेगरी ऐड कर दी है। एलएलपी भी अप्लाई अब कर सकती है और किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की सब्सिडरी भी अप्लाई कर सकती है, और इंडस्ट्री की डेट जो है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दूसरा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी, काफी इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट यहाँ हो चुका है। साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार की आवास की योजना यमुना प्राधिकरण में नहीं थी। जो पहले 5000 मकान आए थे वो काफी जर्जर हालत में थे, उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पुअर होती है, शीशे खराब आते हैं, उसमें रबर ठीक से नहीं लगाए जाते, ताला खराब होता है, दरवाजा बहुत ही घटिया होता है। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 30,000 प्लाट की स्कीम निकालेंगे। पहले चरण में 4500 प्लाट की स्कीम ला रहे हैं। ये 30 मीटर का प्लाट होगा जिसका FAR 2 होगा, और इसमें 2.5 मंजिल तक आदमी बना सकता है। ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। 3 लाख तक जो है उसकी इनकम होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगना अनिवार्य होगा। ये बेचा नहीं जा सकेगा, और ये सेक्टर 18 और 20 जैसे हमारे बहुत ही प्राइम सेक्टर में है रहेगा। इसमें 29% रिजर्वेशन जो यमुना क्षेत्र में इंडस्ट्री लगेगी उसके लेबर्स के लिए है, 5% आर्मी के लोगों के लिए, 2% विडो जो आर्मी की विडोवर्स उनके लिए, 5% डिसेबल्ड्स के लिए, और 51% आम लोगों के लिए, जिसमें किसी प्रदेश या किसी जनपद की बाध्यता नहीं है। कोई भी गरीब आदमी आ सकता है जो यहाँ काम करता है, आसपास काम करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट होगा, और जैसे इस ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट के बाद हम और इसको बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चीजें कर सकते हैं, उसको और आगे लाएंगे, और लगभग 6 स्कीमें इस साल लाएंगे, और 30,000 के लगभग इनफॉर्मल सेक्टर में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी 5% रिजर्वेशन है। जो है इंस्टीट्यूशंस कार्यरत हैं, जो कमर्शियल में कार्यरत होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो यहाँ यमुना में जो काम करेंगे उनके लिए भी आरक्षण है, और जो लोग आज भोले भाले लोग जो ठगे जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा और फर्जी लोगों द्वारा लगातार टप्पल में, राया में, जेवर एयरपोर्ट के आसपास पूरा एक अभियान चल रहा है, गिरोहबंद अभियान चल रहा है, जिसको कि हम लोग चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी विधिक कठिनाइयां होती हैं, टाइम ड्यूरेशन है, प्रोसेस पूरा करना है, नोटिस देना है, मुकदमा सुनना है, मुकदमे का आदेश करना है, तो उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। तो वो चीज खत्म हो, इसलिए ये प्लाट हमने आम पब्लिक के लिए खोल दिया है। और बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर तो 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख में दे रहे हैं। यहाँ आपकी कल्पना से भी कम दाम पे 7-8 लाख रुपए में ही प्लाट 30 मीटर का मिलेगा, सरकारी मिलेगा। कहीं किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी के फेक एड में फंसने की जरूरत नहीं है, और जो यहाँ काम करेंगे उनके लिए अलग से हम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू माइलस्टोन है कि इस एरिया को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए, और इस एरिया में जो इंडस्ट्री आ रही है उसके लिए वर्कर्स मुहैया कराने के लिए। हेल्थ सेक्टर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यमुना अथॉरिटी ने टेकअप किया है, और आप लोग 14 बना रहे PPP मॉडल पे, क्या है, किस तरीके से ये काम करेंगे? देखिए, हम लोग वेलनेस सेंटर और फैमिली प्लानिंग सेंटर या मैटरनिटी सेंटर के नाम पर 14 चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे ला रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य, इसमें 30 बेड तक का हॉस्पिटल बन सकेगा। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होगा। जैसे अभी कुछ योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की है, उसमें एडमिशन होने पर रिइंबर्समेंट होता है। इसमें आउटडोर भी, OPD भी शामिल होगी। ये पूरी तरह से इसमें जेनरिक दवाइयां भी मिलेंगी। जो कंट्रोल है बेड का, रूम का,
दवाइयों का, स्टंट का, वो सब प्राधिकरण का होगा। प्राधिकरण के वेरीफाई करेगी कि सही दर लगाई गई कि नहीं लगाई गई। उसके लिए कमेटी मेडिकल डॉक्टर्स की बनेगी, यहाँ के अधिकारी उसके बोर्ड पे रहेंगे। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम के भीड़ में कहीं आम आदमी खो ना जाए, खत्म ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की जा रही है। और इसमें कई बाहर के लोगों के बड़े ट्रस्ट से बात हो रही है देश दुनिया के, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं देश में, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। सबसे पहले तो एक मॉडल अभी हम जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर बना देंगे, और ये एक साल में ऐसी 12 से 14 जो है सेंटर्स बन जाएंगे। और ये प्रयोग सफल रहा तो हर सेक्टर में 1 या 2 ये बनाया जाएगा। एक ओटीएस स्कीम ला रहे हैं सर, कितने लोगों को इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बहुत जाना पहचाना नाम है और अक्सर आता रहता है, लेकिन अब इसको अब लाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि 22 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट था उसके लिए जितने बिल्डर्स और आम लोग गए थे छूट के लिए, वो खारिज कर दी याचिका, और एसएलपी भी खारिज कर दी, रिव्यू भी खारिज कर दिया। तो ऐसे में काफी दिनों से चूंकि मुकदमेबाजी चल रही थी, पहले 64% ना दिया जाए किसानों को, इसके लिए लोग मुकदमा लड़ते रहे सारे स्टेक होल्डर। फिर जब 64 दे दिया जाए तो ब्याज ना दिया जाए, इसके लिए लड़ते रहे। क्योंकि हम लोगों ने लोन लेकर के किसानों को पैसा बांटा, 11 से 14% लोन लेके किसानों को पैसा बांटा था, इसलिए इंटरेस्ट की रिकवरी हमारे वित्तीय सुदृढ़ता के लिए जरूरी थी। तो उसके बाद अब भी लोग, अब इतना ज्यादा पैसा हो गया कि लोग देने में परेशान हैं। तो बहुत से हजारों लोगों से मेरी बात हुई, तमाम स्टेक होल्डर्स मुझसे मिले, तो इसमें जितना पेनल इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा, उसमें कंपाउंडिंग पेनल इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा। और लगभग एक बार ये अवसर हम दे रहे हैं और अंतिम बार अवसर दे रहे हैं कि अब इस मामले को सेटल कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भी अपना काम कर सकें, अपना घर बना सकें, रह सकें, और रोज की मुकदमेबाजी से बच सकें जिसमें उनका पैसा न खर्च हो। सर, आबादी नियमावली को लेकर भी चर्चा हुई थी, इसमें किसानों को क्या फायदा होगा? देखिए, आज तक यमुना में जितने केसेस पहले लीज बैक के हुए थे, जितनी शिफ्टिंग हुई थी और जितने केसेस की हमने सुनवाई की थी, उस सभी को हमने एक डॉक्यूमेंट कर दिया, एक पूरी बुकलेट बना दी हजारों पेज की, जिससे कभी भविष्य में ये ना हो कि ये कागज नहीं है, फाइल गायब हो गई। तो एक तो फाइल गायब होना खत्म हो गया, हर आदमी जो आबादी क्लेम करता है उसकी फाइल है, सही या गलत का विनिश्चय उसका अगला चरण है। तो उसको हमने काफी लोगों को रिलीफ दिया, करीब 4 से लगभग 3.5 389 की लगभग संख्या है। लेकिन उसमें 2 बिंदु हमने ये लोग स्पष्टीकरण के लिए ले गए थे, जिसमें मेरा ये मत था कि आनुषंगिक उपयोग को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो छूट दी जा रही है, जहां जहां आबादी जितनी जितनी बनी हुई उतनी दी जा रही है, जबकि घेर की प्रासंगिकता है गांव के संदर्भ में। और वो हमने कहा कि राजस्व संहिता 2006 में जो परिभाषा है और जो राजस्व विभाग ने एयरपोर्ट बनते समय शासनादेश जारी किया था, उसमें जो परिभाषा लिखी गई है उसके आधार पर इन एरियाज को रिवाइज कर लिया जाए, जिसका जितना हक बनता है उतना दिया जाए, किसी का 1 भी मीटर कम नहीं होना चाहिए। इस पे बोर्ड सहमत हो गया। दूसरी ये समस्या थी मेरे सामने कि उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा था जो कि जेपी के एसडीजेड के या जेपी के एलएफडी के एलआरटी थे, जो पहले मकान बना के रह रहे थे। जब उनको कब्जा दिया गया, जब फार्मूला 1 बना तो वहां पर उनको तोड़ दिया गया और जगहों पे लोगों को तोड़ दिया गया मकानों को। तो 2012 के सैटेलाइट में उनका मकान, उनका निर्माण नहीं दिख रहा है। तो बाध्यता 2012 की उन गांवों के लिए खत्म कर दी गई जो जेपी के गांव हैं, जहां जेपी ने घर बनाए थे। तो आप 2004 से या जब भी किसी भी समय कोई निर्माण था और अथॉरिटी ने तोड़ दिया तो उनको भी लीज बैक पाने का अधिकार है। तो सारे लोग, इससे काफी लोग लाभान्वित हो जाएंगे। उनका रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा था तो उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। और इसको पूरे तरीके से लागू करने के लिए 27 जून को एक स्पेशल बोर्ड 11 बजे होगी, जो कि ये सभी लीज बैक, सभी शिफ्टिंग के सभी चीजों को रिलीज कर देगी, प्रकाशित कर देगी। वैसे सैद्धांतिक रूप से सबका अनुमोदन आज हो गया है। सर, जेवर क्योंकि अब लगातार विकसित हो रहा है, ऐसे में ऐसे में आपने एक पुलिस स्टेशन और 2 फायर स्टेशन की भी, वो क्या है सर उसके बारे में? देखिए, आपने पुलिस को एक सेक्टर 32 में एयरपोर्ट से सटा हुआ फायर स्टेशन दिया है। 7,458
स्क्वायर मीटर में और एक सेक्टर 18 में दिया है। लगातार जब आबादी आएगी तो फायर स्टेशन की आवश्यकता महसूस होगी। एक फायर स्टेशन हमने पहले भी दिया है, ₹1 भी दिया है, निःशुल्क दिया है। और एयरपोर्ट के अंदर एक थाना दिया है जिसका ग्राउंड कवरेज और FIR स्पेशल केस में बढ़ाया गया है और वहाँ पर 2.5 FIR दिया गया है और 60% ग्राउंड कवरेज दिया गया है, जिससे कि मल्टी स्टोरी बड़ा थाना बन सके। भविष्य में जैसे जैसे पैसेंजर्स बढ़ेंगे उनके लिए थाने की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था वहाँ की अनिवार्यता होगी। हालांकि सिक्योरिटी CISF संभालती है, लेकिन बाहरी आउटस्कर्ट जो कंट्रोल होता है वो पुलिस का होता है। केस पुलिस दर्ज करती है, FIR पुलिस दर्ज करती है, सामान गायब होता है तो पुलिस दर्ज करती है। तो एक संपूर्ण थाना वहाँ होना बहुत जरूरी होता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा किया गया है। अपैरल सेंटर में आपने कुछ क्लस्टर में जो है जी, अपैरल पार्क में 81 अलॉटमेंट हम लोगों ने किए थे। उसको नोएडा अपैरल क्लस्टर का नाम भी हमने मंजूर कर रखा है बोर्ड से। उसमें 65 लोगों की लीज हो गई थी, 65 क्लियर था, जिसमें 16 लोगों ने नक्शा पास कराया। केवल 7 ही लोग बना रहे हैं और बार बार ये बहाना लेते हैं कि 16 लोगों को चूंकि कब्जा नहीं मिला इसलिए उनका काम रुका हुआ है। और जिन 16 लोगों को कब्जा नहीं मिला, कहीं 50 मीटर था, कहीं 60 मीटर था, कहीं 130 मीटर था, अगर हम चाहते तो उतना संशोधित लीज प्लान बना करके भी काम हो सकता था। लेकिन इस रोज के शिकायत को सुनने के बाद हमने ये तय किया कि हम 16 प्लाट उसी अपैरल सेक्टर में समायोजित कर दें। तो जो हमारे पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर थे, जो हमारे पास रिलेटेड फैक्ट्री के प्लाट थे, जो पार्क थे, उसमें उन सभी 16 प्लाटों को समायोजित कर दिया गया, जहां 100% भूमि है, जहां बहाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और जो प्लाट हटे हैं उन प्लाटों में ये फैसिलिटी वापस डाल दी गई CFC फ्लैटेड फैक्ट्री की और पार्क की। तो और उसी क्लोज एरिया में NAC के अंदर ये कर दिया गया। तो अब 81 के 81 प्लाट क्लियर हैं। कल चेयरमैन मेडिकल डिवाइस पार्क और अपैरल पार्क का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि उनके निर्देश के बावजूद भी अपैरल पार्क में क्यों नहीं लोग अपना फैक्ट्री बना रहे हैं। और केवल 16 लोग ही नक्शा क्यों पास कराए, जबकि 65 की लीज हो चुकी है और चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस पे कल कोई हम लोग बहुत ही कठोर निर्णय लेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि कठोर निर्णय लेके काम किया जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए प्लाट यमुना में नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए है। ये मैसेजिंग कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चाहे जो इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे जो जगह हो, अगर इंडस्ट्री बनेगी तो इंडस्ट्री रहेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो उस आदमी से इंडस्ट्री लेकर के दूसरे इंडस्ट्रीज को दे दी जाएगी। ये अभियान चला के काम होगा। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।